चलिए आज हम देखेंगे कि लोग आपके ग्लो अप से क्यों जेलस है। ओके, एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना थी या था पे मत जाना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं कैमरा सही करती हूँ। ओके, प्लीज़ इन गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, ऐसा क्या ग्लो अप हुआ है जिस वजह से लोगों मेरे व्यूवर्स से जेलस है। ओके, फूल का कार्ड गिरा है, आई थिंक फूल, 2 कार्ड गिरे। ओके, फूल। ओके, ये मैं यहाँ पे रखूँगी क्योंकि मैसेज मुझे वैसे ही आ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। वाओ वाओ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। मैंने क्या बोला था कि मुझे मैसेज वैसे ही आ रहा है कि वो फर्स्ट रखो। ओके, डेथ। ओके, आपकी परेशानियों का डेथ हो गया है। जो भी आपके लाइफ में परेशानी चल रही थी ना, तो उसका डेथ होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। ओके, बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ का। ओके, पहले तो मैं कार्ड सारे सीधे रखूँ, सारे ऐसे वैसे 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 हो गए हैं। तो वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि एनर्जी अगर आपको लगे तो स्किप मत करना। अगर आपको लग रहा है स्किप करें तो हाँ, स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिनके पास वीडियो जाना होता है ना, तो उनके पास वीडियो चला जाएगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि भाई आप एक ऐसे इंसान थे जो सबके लिए सब कुछ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले, फैमिली ओरिएंटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले, सबके हाँ में हाँ मिलाने वाले। आप अपने अपने अंदर की चीज़ें अंदर छुपाते थे। अगर किसी को उस चीज़ से तकलीफ होती थी तो मतलब आप कुछ चीज़ कह रहे थे कि मुझे ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिसके लिए मुझे इतने इतने खर्च करने पड़ेंगे। और कोई बोल रहा, घर में कोई फैमिली में बोला ना कि मत, तू ये मत करना, तेरे लिए सही नहीं रहेगा, तो आपका मन होते हुए भी आप वो चीज़ नहीं करते थे। इस तरह की आपकी एनर्जी दिख रही है पास की। बट आप ना इस सारे बंधनों से, इन सारी चीज़ों से आप फ्री हो रहे हो या फ्री हो गए हो ऑलरेडी। आप ना लोगों को आंसर कर रहे हो, लोगों को बोल रहे हो, लोगों को चीज़ों को रोक रहे हो। अगर कुछ चीज़ें आपके साथ गलत हो रही है या फैमिली में किसी के साथ हो रही है, तो उस चीज़ के लिए आप आवाज़ उठा रहे हो। अब आप केयरलेस हो गए हो। पहले आपने बहुत रिश्ते संभाले हैं, बहुत 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 इतने संभाले हैं कि आप उस रिश्तों के पीछे, उस रिश्तों के बोझ के नीचे दब गए थे। बट फाइनली ऐसे एनर्जी दिख रही है कि आप उस चीज़ से फ्री हो रहे हो। आप खुद के जो आपके ड्रीम्स थे, आपके जो गोल्स थे, आप उन चीज़ों के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। मुझे यहाँ पे ऐसे भी एनर्जी दिख रही है कि फाइनेंशियली कंडीशन भी आपकी सही नहीं थी। आपने बहुत बहुत हार्डवर्क किया है लास्ट कुछ, मुझे ऐसे एनर्जी दिख रही है 8 मंथ्स, 8 ईयर्स की भी एनर्जी है, 9 मंथ्स, 9 ईयर्स की एनर्जी दिख रही है, 9, 8, 2 ईयर्स की एनर्जी दिख रही है, 5 ईयर्स की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे मुझे कम, देखो लंबा पीरियड 2 से 3 साल की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि बहुत आपने स्ट्रगल देखा हुआ है। आपकी चीज़ें नहीं बन रही थी, आपके काम नहीं हो रहे थे। आप मेहनत इतनी करना पड़ रहा था कि काम से 10 गुना ज़्यादा या 8 गुना, 9 गुना ज़्यादा आपको काम से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। बट आपको उसके बदले, मतलब आप काम इतना कर रहे हो और उसके 1% आपको रिजल्ट मिल रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिख रही थी कि सारी चीज़ें ख़त्म हो रहे थे, लोग आपको छोड़ के चले जा रहे थे, फाइनेंशियल सिचुएशन डाउन जा रही थी, लॉसेस पे लॉस हो रहे थे आपके लाइफ में। जितना काम कर रहे थे आप, काम तो बहुत ज़्यादा कर रहे थे बट रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। ओके, ये बहुत लंबा पीरियड दिख रहा है, 2 से 3 साल की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। 9 मंथ, 8 मंथ की एनर्जी दिख रही है कि ये बहुत लंबा पीरियड है जब फाइनेंस नहीं होते हैं, जब चीज़ें स्लो डाउन चलने लगती है, जब उल्टी चीज़ें हो जाए। मतलब आप कुछ सोच के कुछ चीज़ें और हो जाए, कुछ सोच के कुछ चीज़ें कर रहे थे और उसके निगेटिव चीज़ें हो जाए। तो जब ये सारी चीज़ें होते हैं ना, तो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और आपने इस परेशानियों को देखा है, मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा कि आपने क्या क्या परेशानी देखी है, झेली है। और उस चीज़ का मुझे ऐसे लग रहा है कि वो सारी चीज़ें ख़त्म होते हुए दिख रही है जो आपने मेहनत की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शनिदेव ने आपसे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके लिया है। ओके,
आपको अभी भी एनर्जी बना के रखनी पड़ेगी। देखो आपने पूरा का पूरा हाथी गया है, पूँछ बची हुई है, आपको अब गिव अप नहीं करना है। आपको उतने ही स्ट्रेंथ के साथ, उतने ही पैशनेट के साथ फिर से उस काम को वैसे ही करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आपके लाइफ में सूरज उगते हुए यहाँ पे दिख रहा है, और इसी वजह से आपके अंदर एक बोल्डनेस आ गई है कि अब आप इस तरह की एनर्जी में आए हो। फिलहाल आपकी एनर्जी ये दिख रही है कि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे क्वीन ऑफ वर्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स, फिर हमारा वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, 2 ऑफ कप्स। आपको अच्छा पार्टनर मिला हो सकता है, आपके पार्टनर का आपका सपोर्ट है, या आपका कोई फ्रेंड ऐसा है, या किसी का आपको ऐसा सपोर्ट मिला है, या आने वाले टाइम में किसी का आपको ऐसा सपोर्ट मिलने वाला है जो सपोर्ट लोग आप दोनों के ना रिश्ते की चर्चा करेंगे, डेफिनेटली चर्चा करेंगे कि इन दोनों ने कर दिखाया है। या आप दोनों भाई बहन भी हो सकते हो, भाई भाई भी हो सकते हो, बट किसी का आपको साथ मिलते हुए दिख रहा है। आपकी मदर हो सकती है, क्योंकि मुझे एक फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि किसी फीमेल की आपको हेल्प मिलेगी, कोई फीमेल आपके साथ खड़ी रहेगी, जिस वजह से आप जहाँ पे गलतियाँ कर रहे थे ना, वो गलतियाँ वो लेडीज़ आपको बताएगी तुम यहाँ पे ये गलती कर रहे हो, तुम्हें इस गलतियों से निकलना होगा, तुम्हें ये गलतियाँ सुधारनी होगी, जिस पे आप काम करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो मुझे। और आप जिस उस तरह काम करते हुए दिख रहे हो, और आप अपने लाइफ में हर एक चीज़ आप प्राउड फील करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, खुद के ऊपर प्राउड फील करते हुए दिख रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में आते हुए दिख रही है, मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पे आप खुद को बहुत ज़्यादा लक्की महसूस करते हुए दिख रहे हो। आपकी कोई साइकिल थी जो कंप्लीट होते हुए दिख रही है। साइकिल मतलब अगर जैसे खुशियों की एक साइकिल होती है कि खुशियों का मौसम आना, देखो खुशी गम ये तो चलता ही रहता है, कभी खुशी होती है कभी गम होता है। तो वैसे ही जो आपके लाइफ में लंबे पीरियड से अभी मैं ऐसे नहीं बोल रही कि 1 मंथ 2 मंथ, लंबे पीरियड से चल रहा था, कम से कम 1 ईयर्स की तो एनर्जी है, 7 मंथ 8 मंथ 9 मंथ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, जो एक लंबा पीरियड होता है, ये छोटा पीरियड नहीं है। तो इस पीरियड में जो आपका स्ट्रगल चल रहा था, जो जर्नी चल रही थी आपकी, उस जर्नी से अब आप अपने लाइफ में एक स्टेप आगे, मतलब आप अपने खुशियों की जो जर्नी है उसमें आप एंटर करते हुए दिख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा खुद को लकी फील करोगे, आपकी हर एक विश पूरी होते हुए दिख रही है। देखो आप ना अपने लाइफ में बहुत कम लोग या बहुत पूंजी कम इकट्ठा करोगे, बट ना आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा। मतलब आप जितनी भी पूंजी इकट्ठा कर रहे हो, जितने भी लोग इकट्ठा कर रहे हो, वो ना मतलब जैसे कैसे होता है ना, कुछ चीज़ें आती है और चली भी जाती है। मतलब किसी के पास बहुत सारा पैसा आता है और वो कैसे चला जा रहा है ये पता भी नहीं लगता। वैसे आपके पास जितना आ रहा है ना, आप ना उस चीज़ को मतलब उसके एक एक रुपए को ना आप प्रॉपर यूज़ करते हुए मतलब हर एक रुपए की खुशी आपको मिलेगी खर्च करते टाइम भी। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि जितनी भी चीज़ें आपको मिलेगी ना, जैसी भी हो, जितनी भी मिलेगी ना, रिश्ते हो, फाइनेंस हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, जॉब, सक्सेस, ग्रोथ, या पोजीशन बढ़ना आपकी, तो ये सारी चीज़ें ना आपको लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाली है, लॉन्ग टर्म चलने वाली है। ऐसे ही जल्दी में ख़त्म नहीं होने वाली है, जो लंबे पीरियड तक आपके साथ चलेगी। अभी आपको जो भी चीज़ मिलेगी, जैसे आपकी पोजीशन बढ़ना हो, कोई फाइनेंशियली गेन होना हो, कोई रिश्ता मिले, इस टाइम पे आपकी शादी हो, तो पार्टनर आपको बहुत लकी मिलेगा, मतलब बहुत आपके लिए लकी साबित होगा। तो आप अगर शादी नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी भी यहाँ पे फिक्स होते हुए दिख रही है। अब हम डिटेल में रीडिंग करेंगे। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली लंबे पीरियड से आप ना एक तो आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले इंसान हो, और लंबे पीरियड से आप किसी चीज़ में स्टक थे। फाइनली आप यूनिवर्स से मांग रहे थे कि भाई मुझे एक चांस दो, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मुझे एक चांस मिलना चाहिए। आपको चांस देते हुए दिख रहे हैं यूनिवर्स। आने वाले टाइम में मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको यूनिवर्स डेफिनेटली चांस देते हुए दिख रहे हैं, ऑलरेडी आपको चांस दिया गया है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? डेफिनेटली क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, देखो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, आपको बहुत अच्छे से अपने गोल्स समझ में आ रहे हैं, आपको क्या चीज़ चाहिए आपको पता है। पास में आपको पता नहीं थी कि आपको क्या चाहिए, बट अभी फाइनली आपको पता चल गई है, या आने वाले टाइम में आपको पता चलेगी कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या चीज़ बनी हुई है, ये चीज़ भी आपको। और आने वाले टाइम में, या अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि दुगना तिगना जो भी चीज़ आपको मिली है ना,
ना, किसी ने आपको कुछ जैसे किसी ने आपको रिस्पेक्ट दी है तो आप उस इंसान को रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो जैसे किसी ने आपको दुख दिया है तो आपकी वजह से किसी को दुख होने वाला है। आप ना दुगनी तिगनी जो भी चीज़ आपको मिली है ना, दुगनी तिगनी होके सामने वाले इंसान को मिलेगी। ओके, ऐसे एनर्जी दिख रही है, आप देते हुए दिख रहे हो, आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रही है, आपका कम्युनिकेशन बहुत शार्प होते हुए दिख रहा है। ओके ओके, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं से निकल रहे हो और मुझे ऐसा लग रहा है उस प्रॉब्लम से निकलने में आपका कोई पार्टनर आपकी हेल्प करते हुए दिख रहा है। कोई पार्टनर आपके, कोई इंसान, बंदा कोई आपके लाइफ में आते हुए दिख रहा है जो आपको इस प्रॉब्लम से निकलते हुए दिख रहा है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम से निकलता हुआ दिख रहा है। आपकी हेल्थ ख़राब थी तो उस चीज़ से निकालते हुए दिख रहा है। बट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहाँ से तो आपको निकलते हुए दिख रहा है। किसी का तो लक आपके साथ में, कोई इंसान आपके लाइफ में आएगा और जिसका लक आपको और ज़्यादा लकी बनाएगा। ओके, ऐसी एनर्जी दिख रही है, या ऑलरेडी ये चीज़ आपके साथ हुई है कि कोई पार्टनर आपके लाइफ में आया है, आपकी शादी हुई है या मैरिज हुआ है, या कोई दोस्त आपके लाइफ में आया है जिसके बाद आपकी कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है। ओके ओके, देखिए आप अपने काम के ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हो, आप अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हो, आप अपने लाइफ में विक्ट्री हासिल करते हुए दिख रहे हो, आपको सक्सेस मिल रही है, आप अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से सेविंग करते हुए दिख रहे हो, बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, अरे यार क्या बोलते हैं उसे, बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों की तरफ आपका ध्यान बढ़ते हुए दिख रहा है। मटेरियल चीज़ों को आप खरीदते हुए दिख रहे हो, मटेरियल चीज़ों के ऊपर आप इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो। आपका अभी ध्यान पूरा का पूरा फाइनेंस के ऊपर है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है रीडिंग में, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए आप ना, देखिए ऐसी एनर्जी दिख रही थी कि भाई आपके अंदर ना बचपन भाई था कि आप बहुत ज़्यादा मिच्योर हो गए हो। अब आपकी मिच्योरिटी, आपके जो अंदर इनमिच्योर एक्ट था जिस वजह से चीज़ों को डीले हो रहा था, कि चीज़ें डीले हो रही थी, तो आपके अंदर की वो इनमिच्योरिटी ख़त्म होते हुए दिख रही है यहाँ पे, जिस वजह से आपके लाइफ में जो, देखिए आपको पता था कि ये काम करने से मेरे लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी, बट आप ना उस काम को डिले कर रहे थे क्योंकि वो इनमिच्योर एक्ट था। तो आपके अंदर का जो इनमिच्योर चीज़ें थी, आप बहुत ज़्यादा मिच्योर होते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। ओके, डेथ का कार्ड क्यों है, टावर, सारी चीज़ें ख़त्म होते हुए दिख रही है, या आपके लाइफ में अचानक से टावर आ गया था, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन अचानक से ख़राब हो गई थी, कोई चीज़ें थी जहाँ पे अचानक से टावर मोमेंट आपके लाइफ में आया, बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में आ गए, अचानक से हो गए ये सारी चीज़ें, और उस चीज़ में भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़े, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए। आपने इतना हार्डवर्क किया, इतनी मेहनत की, जिस वजह से अब आप इस पोजीशन पे बैठे हो, आपकी पोजीशन बढ़ गई है, या आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप अपने लाइफ में एक तो कंफर्टेबल बैठे हुए हो, आपको बहुत लोगों के रियल फेस सामने आ गए हैं, आपको अपनी गलतियाँ भी समझ में आ गई हैं, और आप अपने लाइफ को बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस है। यहाँ पे ऐसे लोग बात करते हुए दिख रहे हैं, या लोग इस वजह से जेलस है। ओके, तो सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, देखिए आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ है, बहुत ज़्यादा खुद को साबित करने की कोशिश की है, बहुत मेहनत किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत पेशेंस रखा है, और उसी पेशेंस का रिजल्ट में आपको 9 ऑफ कप्स मिले हैं। मतलब आप सेटिस्फाइड हो, जितनी भी चीज़ें मिले हैं उसमें खुश हो। आपका टाइम चेंज हो गया, आपको हर एक चीज़ मिलेगी, आपको हर एक सक्सेस मिलते हुए यहाँ पे दिख रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप स्टेबल हो गए हो, आपको अपने लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ओके ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप ग्रैटिट्यूड शो करते हुए भी यहाँ पे दिख रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और मैसेज आया था, मैं रीडिंग करते करते भूल गई, कि आप ना बहुत अच्छे से, मतलब आपको लोगों के रियल फेस सामने आ गए हैं, आप बहुत अच्छे से लोगों से बाउंड्री सेट करते हुए दिख रहे हो, अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, बाउंड्री सेट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स आया था। देखिए फाइनली आपने अपने लाइफ में डिसीजन बना लिया है। पास में आप जो कन्फ्यूजन में रहते थे, फाइनल डिसीजन बन चुका है आपका, और आप अब मतलब उसी चीज़ की तरफ देख रहे हो कि आपको क्या चाहिए, और आपको वो चीज़ मिलते हुए दिख रही है, सक्सेस मिलते हुए दिख रही है, आपको हर एक चीज़ मिलते हुए दिख रही है। एक टाइम ऐसा था कि आप चीज़ों की तरफ बस देख रहे थे, वो चीज़ आपके लाइफ में अब आई है। आप थोड़ा चीज़ों को रियलाइज़ करो, थोड़ा अपने दिमाग में जोर लगाओ कि पास में कोई सी ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में आप बहुत सोचते थे कि ये मेरे लाइफ में कब आएगी, ये मेरे लाइफ में कब आएगी, और जब आपके लाइफ में आ गई है तो आपको उस चीज़ का आप ध्यान नहीं रहा है। तो मतलब आप ऐसे नहीं है कि ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते हो, बट
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना उस चीज़ को भूल गए हो, शायद कोई चीज़ है जो आपको मिली है। ओके, आप अपने लाइफ में खुद को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, आपके फाइनेंशियल इनकम अच्छी होती हुई दिख रही है, जितना हार्ड टाइम आना था वो आ चुका है, आपने देख लिया है। अब आपके लाइफ में हर एक चीज़ मिलते हुए दिख रही है, रिश्ते आपके अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि किसी के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहाँ पे मुझे बनते हुए दिख रहा है। आपके साथ कोई मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिलेशन है जिसमें आपका बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अभी आपको स्टार्टिंग में या अभी आपको वैसे नहीं लगेगा कि शायद यही इंसान है जो मुझे लास्ट तक साथ देगा, बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना या बीता है वैसे वैसे आपको समझ में आया है कि ये रिश्ता कितना मजबूत है। ओके, अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट आपके लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, नेक्स्ट मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, नेक्स्ट मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम चेंज होने वाला है भाई, आपका टाइम चेंज होने वाला है, टाइम चेंज होने वाला है, टाइम चेंज होने वाला है। बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपका टाइम चेंज होते हुए यहाँ पे दिख रहा है, बट आपकी गलती क्या है पता है, आपने बहुत सोचते हुए दिख रहे हो कि मैं करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, तो इस चीज़ में आप स्टक रहोगे कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस सिचुएशन में आप जगल करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, बट हाँ टाइम चेंज होते हुए डेफिनेटली दिख रहा है। बट आप ना उस टाइम का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना लुत्फ नहीं उठाते हुए दिख रहे हो, क्योंकि जब एक्शन लेना है तब आप एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हो, क्योंकि लक आपके फ्लेवर में है, बट आपका एक्शन यहाँ पे कम पड़ते हुए मुझे दिख रहा है। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रही है कि भाई आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्टेबल रहोगे, आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो। और मुझे ऐसे लग रहा है कि सेल्फ मेड इंसान बनते हुए दिख रहे हो, डोमिनेटिंग दिख रहे हो कि आप ना अपनी कमांड किसी के हाथ में नहीं देते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आप अपने डिसीजन पे अड़े तो अड़े रहोगे, किसी के लिए अपने डिसीजन नहीं चेंज करोगे। ऐसे एनर्जी आने वाले टाइम में मुझे बनते हुए दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, खुद के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, खुद के लिए फाइट करोगे, खुद के लिए स्टैंड लोगे। जहाँ पे आप सही हो वहाँ पे आप निडर खड़े रहते हुए दिख रहे हो। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका नॉलेज भी बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है, आपकी इंट्यूशन पावर हाई लेवल के बढ़ते हुए दिख रही है। साथ में मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप अपनी चीज़ों को बहुत हाइड करते हुए दिख रहे हो, आप अपनी चीज़ों को बहुत छुपाते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा शांत रहोगे, अकेले रहोगे, ज़्यादा किसी के साथ बातें करना पसंद नहीं करोगे। लोग आपको समझ में आ रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, रीज़न समझ में आ रहे हैं, कौन से लोग अच्छे हैं आपके लिए, कौन से लोग बुरे हैं, बट आप किसी के लिए कोई स्टैंड नहीं लेते हुए दिख रहे हो। बस उन लोगों को दूर से देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ इनवाइट मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है जो भी रिसोर्सेस आपके पास है सारे इन्वेस्ट करो, जितना हो सके उतना एफर्ट डालो, रिलेशन में, बिजनेस में, आपके हेल्थ में, जॉब में, आपको वो चीज़ें पूरे करने के लिए। और जो चीज़ आपको सेटिस्फाइड नहीं करती, जो आपको समझती नहीं, जो अंडरस्टैंड नहीं करती, आप इमोशनली हर्ट हो रहे हैं, मेंटली वीक हो रहे हैं, ऐसे आप प्यार में ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको पेस लेने की ज़रूरत है, चीज़ों से ब्रेक लेने की ज़रूरत है, पेस लेने की ज़रूरत है। ओके, आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है। आपको ऐसे बोला जा रहा है कि आपको ना इमोशनली के अलावा आपको लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है, लॉजिकली चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और देखो, जो चीज़ जैसी दिखती है ना वैसी नहीं होती है, तो आपके लाइफ में ऑप्शन भी बढ़ेंगे, बट आपके लिए जो ऑप्शन सही रहेगा, आपके लिए जो चीज़ सही रहेगी, आपको उसी को ही चूज़ करना है। ड्रीमी वर्ल्ड में नहीं रहना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में भी रह रहे हो। कन्फ्यूजन हो सकता है, या आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज़ें दिख रही है वैसी चीज़ें नहीं है। तो जो भी डिसीजन लेना है बहुत केयरफुल लेके चीज़ों को डिसीजन लेना, चूज़ करना। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।